ऑप्टिक्स के अपने सेकंड लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट रे डायग्राम्स। अब देखिए आपको एक फिगर में यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि ये एक डॉग है जो कि किसी एक मिरर के सामने बैठा हुआ है, ठीक। तो उसका एक मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है और इस तरह के किसी भी प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि ये जो इमेज होती है ये लेटरली इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है और सेम डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि आखिर ये जो रे डायग्राम होता है वो रे डायग्राम क्या है। तो ये इमेज है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ। ऑब्जेक्ट और इमेज ये दो चीज के बारे में आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग विच हैज इट्स ओन लाइट और इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ अदर्स। और इमेज की बात करें तो इमेज एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन है विच इज क्रिएटेड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज। मतलब अगर मान लो बेटा ये मिरर है, मिरर से दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां मिल जाएं वहां क्या फॉर्म होगा, इमेज। या मिलती हुई प्रतीत हो, दैट मींस लाइट रेज आर अपियरिंग टू बी मीटिंग एट अ पॉइंट। तो या तो ऐसा लगे कि लाइट रेज मिल गई सच में तो वहां इमेज फॉर्म होगा, या ऐसा हो कि लाइट रेज मान लो इससे निकल करके डाइवर्ज हो रही हैं और जब पीछे बढ़ाओ तो वहां पर मिल रही है, तो वो एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो जाती है। तो इमेज समझ में आया क्या होता है। Image is an optical illusion which is created due to meeting of two or more than two light waves. Clear है, ठीक। अब बात ये आई कि सर फिर ये रे डायग्राम क्या होता है। So the distance of the image from the object can be find out by the method called ray diagram. तो अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि भाई इमेज का क्या डिस्टेंस है मिरर से या ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस है मिरर से, तो ये सब चीजों को हम लोग रे डायग्राम में ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज रे डायग्राम? इट इज मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। इसी रे डायग्राम को देख करके ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि इमेज का क्या पोजीशन है, क्या नेचर है और उसका क्या साइज है। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले वही रे डायग्राम्स पढ़ने चल रहे हैं कि अगर ये इस तरीके का मान लो कोई बना है, किसी का एक इमेज फॉर्म हुआ। अब ये इमेज आप लोग देखो किस चीज में फॉर्म हुआ है, स्पून में। ये कैसा इमेज है, इरेक्ट है। और अगर आपका पूरा चेहरा उस स्पून में दिख रहा है तो इसने क्या किया भाई, स्पून तो इतना सा रहा होगा और पूरा चेहरा अगर दिख रहा है तो ये इमेज मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है। क्लियर है। दूसरी चीज देखिएगा, ये जो इमेज है कि आपका हाथ इतना बड़ा है लेकिन जो इमेज बन रहा है उसमें इतना बड़ा हाथ आ रहा है, तो ये कैसा हुआ, इट इज मैग्नीफाइड। तीसरा देखिए, आपने किसी दूसरे स्पून में देखा और वहां पर आपका जो इमेज है वो उल्टा दिख रहा है, सो दैट विल बी एन इनवर्टेड इमेज। और फोर्थ केस है जहां पर आपका पूरा का पूरा चेहरा या पूरी की पूरी बॉडी अगर आपको दिखाई पड़ रही है तो ऑब्वियस है दैट इज एन डिमिनिश्ड इमेज। तो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो इरेक्ट हो सकती है, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड या फिर डिमिनिश्ड। इनमें से कोई भी केस हो सकता है इमेज फॉर्मेशन में। क्लियर है। तो ये सब चीजों को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। अब देखो, अगर हम लोग किसी भी रे डायग्राम में बात करें तो बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे आप लोग बनाओगे। जो मैंने मेथड आप लोग को सिखाया था कि कोई हम रखेंगे प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर को रख करके लेंस या मिरर बनाएंगे, वो सारी चीजों को यहां पर मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूं। तो जैसे सबसे पहले आपने स्केल से अपना एक लाइन खींच लिया, उसके बाद आपने देखा ये जो लाइन है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमेशा मतलब आप अपनी कॉपी पर कैसा बनाओगे, इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाया है पूरा प्रेजेंटेशन, ठीक। कॉपी पे आप लाइन पर ही एक लाइन खींच लीजिएगा, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे यानी 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट कंसीडर किया और उस पॉइंट का नाम क्या है, पोल। यही पॉइंट पोल है। और इसी पोल पर आप क्या रखेंगे, ला करके एक प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर इसी तरीके से रखेंगे, मैंने उस समय भी आप लोगों को सिखाया था, 90 डिग्री पर प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन होनी चाहिए। देख लो सब लोग ध्यान से, 90 डिग्री पर इस तरीके से आप रखोगे, 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे, ये मैंने आपको उस समय बताया था। तो 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और जैसे ही ड्रॉ करेंगे इधर की तरफ इस तरीके से
कोटिंग कराएंगे, ये हमारा मिरर तैयार है। क्लियर? तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उधर से 3-4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोल मानेंगे, पोल पर ऐसे रख करके प्रोटेक्टर 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे, हमेशा 3 ऊपर 3 नीचे। बनाने को और भी बड़ा या छोटा बनाया जा सकता है। छोटा बनाओगे तो बेटा बहुत छोटा लगेगा, और बड़ा बना दोगे तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स आने लग जाएंगे। वो डिफेक्ट्स क्लास 10th में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग अभी आगे बात कर लेंगे कि आखिर कौन कौन से डिफेक्ट्स किसी भी स्फेरिकल मिरर में देखने को मिलते हैं। तो ये मिरर बेटा कौन सा है? इट इज अ कॉनकेव मिरर। अब सोचो, पोल से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहां कहीं पर क्या होगा? फोकस। 2 ही सेंटीमीटर और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? देखो 2 सेंटीमीटर और आगे बढ़ गए तो ये पॉइंट क्या हो गया? तो ये मेजरमेंट्स मैंने लिख दिया है कि आपको वो लर्न कर लीजिए, ताकि जब भी आप रे डायग्राम बनाओ वो एग्जैक्टली एक जैसा बने। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 रे डायग्राम बनाए और 6 तरीके के हैं मिरर, सब 6 डिजाइन के मिरर बन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक जैसा हो, यूनिफॉर्मिटी हो, इसलिए ये सारी चीज आपको दिखाई जा रही है। तो देखो यहां पर पोल होगा 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मान लो, उधर से 2 सेंटीमीटर पे फोकस और उधर से 2 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए अब हम लोग फॉर्म करने चल रहे हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। अगर मुझे रे डायग्राम्स फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं? सबसे पहला रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। So first rule is a ray of light which is parallel to the principal axis of the concave mirror passes through the focus after reflection from the mirror. लिखते समय स्पेलिंग ध्यान देना, ये गलत लिखा है, PAL होना चाहिए प्रिंसिपल में, ठीक है? तो वो चीज ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। फिलहाल यहां पर देखो ऑब्जेक्ट हमने रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आया, और ये जो लाइट रे आया बेटा, यही लाइट रे क्या कहलाता है? इंसिडेंट रे। हमेशा याद रखना, इंसिडेंट रे किधर से आएगा? ऑब्जेक्ट की तरफ से। किधर की तरफ आएगा? लेंस या मिरर की तरफ आएगा। क्लियर है? ठीक। तो ये हो गया इंसिडेंट रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये किधर से जाएगा? इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये हमारा सबसे पहला रूल था। वो रूल क्लियर है ना? रूल में कोई डाउट हो तो भाई बताओ। क्लियर है? सेकंड रूल पर आते हैं बेटा। सेकेंड रूल हमारा है a ray of light passing through center of curvature of the mirror will be reflected back along the same direction। मतलब अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो किसी भी पॉइंट को अगर मैं सेंटर से जोड़ूंगा तो बेटा यही रेडियस है, यही रेडियस है। सेंटर और पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन ही तो रेडियस होता है, और वही यहां पर नॉर्मल भी है। क्लियर है? तो नॉर्मल के अलोंग अगर कोई लाइट रे आती है तो बोलो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। वो हमारा सेकंड रूल है। तो देखिए लिखा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आई, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डायरेक्शन। एनी डाउट इन दिस? तो रूल क्या है? A ray of light passing through center of curvature of the concave mirror is reflected back along the same path। जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में लाइट रे वापस चला जाएगा। फिर आया रूल नंबर 3। थर्ड रूल क्या है कि भाई अगर कोई लाइट रे है, कह रहे हैं पासिंग थ्रू फोकस, अगर कोई लाइट रे फोकस पर आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाला है। आप लोग देख सकते हैं, देखो फोकस से आया और ये जाएगा कैसे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर रूल क्या है? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? नेक्स्ट है फोर्थ रूल हमारा। फोर्थ रूल कौन सा होता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला। तो यहां पर क्या होगा? अगर कोई लाइट रे बेटा पोल पर आ रहा है तो दैट विल सिंपली मेक एंगल आई एंड एंगल आर। तो वो सिंपल एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो देखिए लिखा है रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक,
मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर मान लो यहां कहीं ऑब्जेक्ट है और कोई लाइट रे आया पोल पर, तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। मान लो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, लाइक दिस। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे आया है पोल पर, जितने एंगल पर आया है आई, उतने ही एंगल पर वो वापस चला जाएगा। सो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। तो क्या ये आई इज इक्वल टू आर वाला रूल बाकी चारों में फॉलो नहीं हो रहा था? हो रहा है। रिफ्लेक्शन चाहे जैसा हो, चाहे जहां हो, रेगुलर हो, इररेगुलर हो, पिछली क्लास में पढ़ा था आपने, दो टाइप के रिफ्लेक्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे, रेगुलर भी और इररेगुलर भी। सभी में बेटा एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सभी में फॉलो होता है। तो ये चार रूल्स आप लोग को समझ में आए? अगर आपसे कहा जाएगा कि भाई ये रे डायग्राम बनाओ चारों का, तो क्या आप लोग बना पाओगे? अब इन्हीं चारों चीजों को मैं समराइज कर रहा हूं, तो देखिएगा। सबसे पहला क्या था कि इंसिडेंट रे अगर हमारा आ रहा है मान लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, सो रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। क्लियर है? दैट वाज आवर फर्स्ट रूल। देन नेक्स्ट रूल देखिए क्या है कि अगर इंसिडेंट रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रहा है, then it will be reflected back along the same direction। तो reflected जो हमारा होगा that will also passes through center of curvature। कोई डाउट हो इसमें बताइए? क्लियर है? थर्ड रूल कौन सा था? if the light ray is coming at the focus, अगर लाइट रे फोकस से आ रहा है then it will be reflected back parallel to the, so it will move like this, so it will move parallel to the principal axis। ये स्पेलिंग सही है। क्लियर? फिर आया देखो फोर्थ केस हमारा कि अगर लाइट रे पोल पर आ रहा है, तो फिर वहां पर सिंपल कॉन्सेप्ट है, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। दैट मींस इफ द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द पोल एट एनी एंगल आई, देन इट मेक्स द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चार रूल्स हैं आपके पास इमेज फॉर्मेशन के, और चार में से कोई दो रूल हम लोग यूज करेंगे किसी भी केस में। चार में से केवल दो की जरूरत है किसी भी केस में। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट हो तो बताओ भाई। क्लियर एकदम? ये बेटा चारों रे डायग्राम्स अच्छे से बना लोगे अगर कभी बनाने को बोलूं तो? आप सबको तो बनवाया भी है, आप बना लेंगे। क्लियर है ना? देखिए अब आगे नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो किसी भी कॉनकेव मिरर के लिए हमारे पास बेटा 6 केसेस होते हैं। वी हैव 6 डिफरेंट केसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। क्लियर? 6 में से पहला केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले इस तरीके की लाइन खींचेंगे। ये लाइन कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस। इधर से कुछ 3-4 सेंटीमीटर पे पोल बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे? मिरर। इस तरीके से मिरर फॉर्म करेंगे, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे। आप अपनी कॉपी पे सिर्फ 3 ऊपर 3 नीचे, यहां पर थोड़ा बड़ा दिखाया गया है कि एकदम क्लियरली विजिबल हो। बस 2 सेंटीमीटर पे फोकस, फिर 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन ऑब्जेक्ट कहां है हमारा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है। तो हमने मान लिया कि ठीक है 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहां कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है, इस ऑब्जेक्ट से अब लाइट रेज निकलेंगी। कोई भी 2 रूल हम लोग यूज करेंगे। 4 पढ़े हैं, कोई 2 यूज करेंगे ताकि हमको 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाए और हमें ये पता चले कि आखिर वो क्या होगा। तो देखो एक रूल हमने यूज किया पहला वाला, पैरेलल लाइट रे आएगी, बोलो कहां से जाएगी? सो इट विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड रूल वी आर गोइंग टू यूज कौन सा? अगर लाइट रे फोकस पर आई है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे आई पैरेलल चली गई। सही है? यहां पर क्या फॉर्म होगा? इमेज। आपका मन अगर है कि नहीं सर हम ये वाला नहीं यूज करना चाहते रूल, मत यूज करो, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आना, यहीं से वापस चला जाएगा। बोलो यार, तो आप वाला रूल यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। तो बेटा यहां पर क्या फॉर्म हुआ? इमेज। और इस इमेज का नाम क्या है? A' B'।
अब सोचो, ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज ऐसा है, तो क्या ये इमेज इन्वर्टेड है? रियलिटी में लाइट रेज मिल रही है तो इमेज रियल है? बोलो यार, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी है, तो क्या ये इमेज डिमिनिश्ड भी है? क्लियर? सो प्रॉपर्टीज क्या है, पोजीशन क्या है, देखिए ध्यान से। इमेज कहां पर बनी है बेटा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म हुआ है, ठीक। नेचर उसका क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है और साथ ही साथ डिमिनिश्ड है। कोई डाउट? जब भी कभी रे डायग्राम आपको बनाने को बोला जाएगा, सेम इसी तरीके से आप बनाएंगे और सेम इसी तरीके से प्रॉपर्टीज लिखेंगे। यही 100% अप्रोप्रिएट मेथड है लिखने का, और बोर्ड एग्जाम में इसी पर आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये डिस्टेंस मत लिखना, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है कि तुमको समझ में आए। बाकी ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो एक जनरल आपके दिमाग में प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज कहां फॉर्म होगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में हमसे कहा गया कि अब ऑब्जेक्ट कहां पर है? सीधे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो देखो सेम वही सब चीजें हैं, फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस बार ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है। क्लियर? फिर से वही दो रूल्स यूज करेंगे। एक रूल आपको ये सबको अच्छे से समझ में आ रहा है कि पैरेलल लाइट रेज आई, फोकस से गई। दूसरा रूल कौन सा है? फोकस पे आई और पैरेलल जाएगी। अब यहां पर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल हम यूज, क्योंकि वो खुद ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो फिर कैसे ले जाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे? तो ऐसे में फिर हम इस तरीके से ले जाएंगे और वो दोनों लाइट रेज कहां पर मिलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही जस्ट नीचे। तो जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कहां पर हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म हुआ। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। बस डिफरेंस क्या है कि वो इन्वर्टेड है, सेम साइज का है और बोलो रियल है। क्या ये बात समझ में आई? अगर लाइट रेज सच में मिल रही हैं तो इमेज कैसी फॉर्म होती है? रियल। और अगर सच में ना मिल रही हो, अब ये केस वो भी आएगा, तब वो वर्चुअल होगा। तो पोजीशन क्या है इमेज का? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नेचर बेटा इसका क्या होगा? रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज की इमेज यहां पर फॉर्म हो गई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर आते हैं अपने थर्ड केस पर। थर्ड केस है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो देखो इस तरीके का मिरर है, ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगेन वही सेम काम, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। एक लाइट रे पैरेलल आएगी, वो फोकस से जाएगी, दूसरी लाइट रे फोकस पर आएगी और वो पैरेलल जाएगी। ये दो रूल आप बढ़िया आराम से यूज करो। और ये देखो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो ये इमेज फिर से प्रॉपर्टीज बताइए क्या क्या है? मैग्नीफाइड दिख रही है, इन्वर्टेड, रियल। ठीक, तो देखिए इसका पोजीशन सबसे पहले क्या है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका प्रॉपर्टीज क्या है भाई? रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। तो देखो इसने मैग्नीफाइड इमेज भी फॉर्म कर दिया, डिमिनिश्ड भी फॉर्म कर दिया, सेम साइज का भी फॉर्म कर दिया। लेकिन अभी तक सारे इमेजेस कैसे रहे हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। अब आते हैं नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है तो देखो इस तरीके से हम पहले फॉर्म करेंगे, ये सब पॉइंट्स पहले बना लेंगे। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? फोकस पर। तो अब आने वाली लाइट रेस कैसी हैं? पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से गई है, और दूसरी लाइट रे देखो कहां से हम लोग लेके जा रहे हैं? सेकंड लाइट रे हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाया, तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप रिफ्लेक्ट करोगे तो ये पता चलेगा कि भैया ये वाला लाइट रे और ये वाला लाइट रे दोनों कहां मिलेगा? इन्फिनिटी पर। देखो पैरेलल लाइट रेज वैसे रियलिटी में कभी मिलता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें तो हमें यह समझ में आता है कि पैरेलल लाइट रेज कहां मिलेगी?
इन्फिनिटी पर। इसका मैंने आप सबको एग्जांपल दिया था कि आप अपने घर की छत पर अगर खड़े हो जाते हो, अगर 4-5 फ्लोर का आपका घर है और आप छत पर जाओ तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि वो देखो वहां पे जमीन और आसमान मिल रहे हैं, लेकिन जमीन और आसमान कभी मिलते, लेकिन ऐसा लगता है कि मिल रहा है, तो वो कहां मिल रहा होगा? इनफाइनाइट पर। तो ये जो लाइट रेज है ये बेटा इन्फिनिटी पर मिलेगी, तो इमेज कहां फॉर्म होने वाली है? इन्फिनिटी पर। प्रॉपर्टीज क्या है इमेज की? रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड है। अब सोचो अगर ये लाइट रेज इन्फिनिटी पर जाएगा तो इमेज भी बहुत बड़ा होगा। क्लियर? सो दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड इमेज। कोई डाउट इतने में? नेक्स्ट देखो क्या है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में है तो क्या होगा? देखो मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं। सबसे पहला केस क्या था? ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। जैसे अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें, इसके पहले ऑब्जेक्ट हमारा इधर था, फिर हम इधर से खिसका के सेंटर पे लाए, फिर हम सेंटर और फोकस के बीच में लाए, फिर हम फोकस पर ले आए, फिर हम फोकस और पोल के बीच में पहुंच गए, यानी कि 5वें केस पर हम लोग पहुंच चुके हैं। दैट इज आवर 5th केस। और 5th केस में देखो क्या है, फिर से वही काम, पैरेलल लाइट रेज आई, वो कहां से जाएगी? फोकस से। और दूसरी लाइट रे हम लोग लेके जा रहे हैं सीधे सीधे कहां से? जो इस तरीके से आएगा वो सीधे सीधे दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ला रहा हूं तो वो उधर ही से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम उसी डायरेक्शन में। अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस बार इमेज इधर की तरफ फॉर्म नहीं होगी। ठीक, यहां पर क्योंकि लाइट रेस का नेचर हमें कैसा दिख रहा है, ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है देखो, और एक लाइट रे जो यहां से हम ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ऐसे, वो जो रिफ्लेक्ट होकर के गया है, ये दोनों का नेचर डाइवर्जिंग है, उधर कभी भी मिलेगा नहीं। तो इसको अगर मैं पीछे की तरफ ले आऊंगा तो यहां कहीं पर एक वर्चुअल इमेज जो है वो क्रिएट होगा। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज कैसा फॉर्म हुआ है? वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। क्या ये बात समझ में आई? तो देखो यहां पर बेटा इमेज फॉर्म हुआ, तो पोजीशन इमेज का क्या है? बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज अगर हम बात करें तो दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कि भाई वर्चुअल है, लाइट रेज सच में नहीं मिल रही हैं, ठीक, इरेक्ट है और साथ ही साथ ये मैग्नीफाइड भी है। ठीक, दीज वर आर 6 रे डायग्राम्स जो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।